बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 लेसन नंबर 3 दायरा तजुर्बा नंबर 7 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हालतों में ज़ावियों के मक़तूआ कौसों यानी इंटरसेप्टेड आर्क्स को समझना। दरकार साबिक़ा मालूमात में दायरा, दायरे के कौस और मक़तूआ कौस का तस्वुर है। ज़रूरी अशिया जियो बोर्ड, बोर्ड पिन, रबर बैंड, पेंसिल, नाप पट्टी और रबर। ये दायरे की एक शक्ल है। इसमें नुक्ता ओ जो है दायरे का मरकज़ है और ये जो नुकात है ए, बी, सी और एक्स ये दायरे पर वाक़ नुकात हैं। इनकी वजह से ये जो फासला है ए से बी तक का फासला ये कहलाता है दायरे का कौस। ये बी से सी ये दायरे का कौस, सी से एक्स ये दायरे का कौस, एक्स से ए ये दायरे का कौस। यहाँ अगर हम ए और बी को मिलाते हैं ए बी और सी बी ये ज़ाविया ए बी सी के दो रास हैं। ये जो बनने वाला ज़ाविया है ज़ाविया ए बी सी, इसके अंदर के हिस्से में ज़ाविया ए बी सी के अंदरूनी हिस्से में ये जो कौस आपको नज़र आ रहा है ए एक्स सी, ये जो कौस है ये ज़ाविया ए बी सी का मक़तूआ कौस कहलाएगा। और मक़तूआ कौस होने की शर्त क्या है कि मक़तूआ कौस के जो इख्तितामी नुक्ते हैं ए और सी, ये ए देखेंगे आप कि ये ज़ाविया ए बी सी का जो साख है और दायरा ये दोनों का नुक्ता तकातु है। नुक्ता सी भी दायरा और ज़ाविये की रास का नुक्ता तकातु है। ए एक्स सी कॉस जो है ये दायरे के अंदरूनी हिस्से में बन रहा है। और ये जो ज़ाविये की हर साख पर कौस का इख्तितामी नुक्ता वाक़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया ए बी सी इसका मक़तूआ कौस है कौस ए एक्स सी। हम कौस ए सी भी कह सकते हैं, लेकिन बीच में एक नुक्ता इस बात को जाहिर करता है कि ये ए एक्स और एक्स से सी यहाँ तक हम कौस की निशानदेही करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जियो बोर्ड में हम इसको किस तरह से तरतीब देते हैं। ये जियो बोर्ड पर हमने ये दायरा बनाए हैं। जो रेड कलर की जो पिन है ये दायरे के मरकज़ को ज़ाहिर कर रही है और ब्लू कलर की जो पिन्स है ये दायरे पर वाक़ नुकात को ज़ाहिर कर रही है। अब दायरे पर एक नुक्ता लेकर हम ज़ाविया बनाएंगे। ये जो ग्रीन कलर है ये ज़ाविये दायरे पर वाक़ एक नुक्ता, दो नुक्ता और तीन नुक्ता है। इसमें से हम किसी एक को ज़ाविये का रास लेकर बाकी दो को साख लेंगे। ये रबर बैंड के ज़रिए हम ये इसकी साख दिखा रहे हैं। ये एक साख है और ये दूसरी साख है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नुक्ता है ये नुक्ता ज़ाविये की साख और दायरे का मुश्तरक नुक्ता है। जो दूसरा ग्रीन कलर का नुक्ता है वो भी ज़ाविये की साख और दायरे का मुश्तरक नुक्ता है। यहाँ पर ये बनने वाला ये ज़ाविया है। अब इसका जो मक़तूआ कौस है उसको देखिए कैसे दिखा रहे हैं हम। ये ज़ाविया है और ये कौस का इख्तितामी नुकात है और ये है मक़तूआ कौस। आप देखेंगे कि ये मक़तूआ कौस जो है ये ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में बनी हुई है। ये जो नुक्ता है कौस का इख्तितामी नुक्ता ये ज़ाविये की साख और दायरे का मुश्तरक नुक्ता है। ये नुक्ता भी जो है ये ज़ाविये की साख और दायरे का मुश्तरक नुक्ता है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दीजिए। ये अगर हम नुक्ता बी लेते हैं, सी लेते हैं, ए लेते हैं, यहाँ पर एक्स लेते हैं, तो ये ज़ाविया ए बी सी कौसी ज़ाविया हुआ। और ये जो कौस है ये
मक़तूआ कौस। यहाँ देखिए ये ज़ाविये का राज है, ये ज़ाविये की एक साख है, ये साख ज़ाविये को दायरे को दो नुक्तों पर क़िता कर रही है, तो ये हुआ काते ख़त। ये जो है ये एक ही नुक्ता मुश्तरक है यहाँ से, तो ये है मुमास, ये ख़त मुमास है, ये ख़त काते। ये बन रहा है ज़ाविया, ये ज़ाविये की वजह से ये मक़तूआ कौस ये बन रहा है। मक़तूआ कौस ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े है। ये दायरे का नुक्ता और ज़ाविये की साख का नुक्ता तकातो है। दायरा और ज़ाविये की साख का नुक्ता तकातो, दायरा और ज़ाविये की साख का नुक्ता तकातो। तो अगर ज़ाविये का राज दायरे पर इस तरह वाक़े है कि उसकी एक साख मुमास हो और एक साख काते ख़त हो, तो इस तरह से एक ही काते मक़तूआ कौस बनता है। तो आप ये ज़ाविये को नाम दे सकते हैं ज़ाविया ABC, और ये कौस को नाम दे सकते हैं BYC। अब देखिए ज़ाविये का राज दायरे के अंदर में वाक़ है, और ये ज़ाविये की साख जो है ये काते ख़त है, क़िता करता हुआ गुजर रहा है ये ख़त। अब ये ज़ाविया है, इसके अंदरूनी हिस्से में बनने वाला ये है मक़तूआ कौस। तो अगर हम इसको नाम देते हैं B, A और C, तो ज़ाविया ABC, और ये है इसका मक़तूआ कौस AC। बीच में आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ज़ाविये का राज है वो दायरे का मरकज़ है, और ये है क़िता करता हुआ ख़त, ये भी है क़िता करता हुआ ख़त। ये है ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा, और ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में ये है बनने वाला कौसी ज़ाविया। ज़ाविया ABC और इसका मक़तूआ कौस है A। यहाँ पर कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे दीजिए, AXC या AYC, या आप इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं। ये पोजीशन देखिए, इसमें ये जो ज़ाविये का राज है ये दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़े है, और ये एक साख दायरे को मस करती हुई गुजर रही है, यानी ये मुमासी क़िता है, और ये दायरे को दो नुक्तों पर, एक नुक्ता ये और एक नुक्ता ये दो नुक्तों पर क़िता कर रही है, तो ये काते ख़त है, ख़त तकातु। अब यहाँ पर देखिए एक कौस मक़तूआ कौस ये बनी जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, और एक मक़तूआ कौस ये बनी पिंक कलर की। तो यहाँ जब बैरूनी नुक्ते पर दायरा हो और एक ज़ाविये की एक साख मुमास हो और एक साख काते ख़त हो, तो यहाँ पर दो कौस बनती है, दो मक़तूआ कौसैन बनती है। आप इसको नाम दे सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पर देखिए ज़ाविये का राज दायरे के बैरून में है, लेकिन इसकी दोनों जो साख है ये दो नुक्तों पर क़िता करती हुई गुजर रही है, यानी ये दोनों काते ख़त है। तो इस वक्त भी ये एक मक़तूआ कौस है और एक ये मक़तूआ कौस है। मक़तूआ कौस की तादाद दो होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ज़ाविये का राज दायरे के बैरून में वाक़ है, और ये एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है, यानी ये भी मुमासी ख़त है, और ये भी एक नुक्ते पर मस कर रहा है, यानी ये भी मुमासी ख़त है। तो ज़ाविये का राज अगर दायरे के बैरून में हो और उसकी साक़ मुमासी क़ितात हो, तब भी बनने वाली दो कौसैन होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये एक कौस, और ये यहाँ से ये दूसरी कौस, तो दो मक़तूआ कौस बनती है।
अब इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर आपको ये शक्ल नज़र आ रही है। शक्ल देखकर अब आपको पढ़ते आ रहा है कि इसमें जो जाविये का रास है वो दायरे पर है। जाविये की दो साक़ैन जो हैं वो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर क़िता कर रही है, यानी ये काते ख़त है। यहाँ पर ये कौस ए एक्स सी ये मक़तूआ कौस है जो कि जाविया ए बी सी के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। तो अब यहाँ पर जो हमको लिखना है वो है जाविये का नाम। तो जाविये का नाम क्या है, शक्ल देखकर देखिए, जाविया ए बी सी और मक़तूआ कौस है, एक ही कौस है तो यहाँ कौसों के नाम को काट देंगे। एक कौस है कौस ए एक्स सी, कौस ए एक्स सी। दूसरी शक्ल देखिए, जाविये का राज दायरे पर है, एक साक मुमास है और एक साक काते ख़त है। बनने वाला मक़तूआ कौस सिर्फ एक है जिसका नाम है कौस बी वाई सी और कौसी जाविया का नाम है जाविया ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया ए बी सी। कौसों के नाम नहीं है, सिर्फ एक कौस है तो कौस का नाम हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने वाई नाम दिए हैं तो बी वाई सी। यहाँ पर देखिए शक्ल में जाविये का राज दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है और अंदरूनी हिस्से में वाक़ है तो कौसी मक़तूआ कौस जो है वो एक ही है, वो है कौस ए जेड सी। तो जाविये का नाम है जाविया ए बी सी, मक़तूआ कौस है सिर्फ एक, कौस ए जेड सी। यहाँ पर देखिए जाविये का राज दायरे के मरकज़ पर है और ये दोनों साक़े काते ख़त है। जाविये के अंदरूनी हिस्से में बनने वाला मक़तूआ कौस है ए पी सी। तो जाविये का नाम जाविया ए ओ सी, यहाँ पर एक ही मक़तूआ कौस है, उसका नाम है कौस ए पी सी। यहाँ पर देखिए जाविये का राज दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। जब जाविये का राज दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है और दोनों ये साक़े जो है ये काते ख़त है, ये देखिए दो नुकात पर क़िता कर रही है, तो इस तरह से बनने वाला ये कौस एक है और ये दूसरा कौस है। तो जाविये का नाम जाविया ए बी सी, कौसों के नाम कौस पी आर और कौस ए क्यू सी। यहाँ पर देखिए बैरूनी नुक्ता, जाविये का राज दायरे के बैरून में वाक़ है। एक जाविये की साक जाविये का मुमास है और दूसरी जाविये की साक काते ख़त है। यहाँ पर भी दो कौस है, एक डी एस सी और दूसरा ए आर सी। तो जाविये का नाम है जाविया ए बी सी। मक़तूआ कौस नहीं है, कौसों के नाम है, पहली कौस है कौस डी एस सी, दूसरी कौस है कौस ए आर सी। जाविये का राज दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। कौसी जाविये दो मक़तूआ कौस है, एक ये है और एक ये कौस है। जाविये की दोनों राज जाविये के मुमासी ख़त है, तब भी बनने वाला मक़तूआ कौस दो है। तो जाविये का नाम है जाविया ए बी सी। मक़तूआ कौसों के नाम है, पहला है कौस ए एम सी और दूसरा है ए टी सी।
तो यहाँ पर मुख्तलिफ हालतों में हमने एक जाविये और दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मक़तूआ कौस बना सकते हैं। ये देखिए, 2 मक़तूआ कौस बनने के लिए जाविये का रास दायरे के बैरून में वाक़ होता है, चाहे साक दोनों साक़े मक़तूआ काते ख़त हो, चाहे दोनों ममास हो, चाहे एक ममास और एक काते ख़त हो। तब भी अगर जाविये का रास दायरे के बैरून में है तब बनने वाले मक़तूआ कौस की तादाद 2 है। अगर जाविये का रास दायरे पर है, दायरे के अंदरून में है, दायरे का मरकज़ है, तब एक ही मक़तूआ कौस बनता है। यहाँ पर देखिए ज़बानी आजमाइश में, अगर जाविये का रास दायरे पर वाक़ हो, यहाँ पर जाविये का रास दायरे पर है, अब दोनों साक़े दायरे के काते ख़त है तो एक ही मक़तूआ कौस बनेगा। अगर जाविये का रास दायरे के बैरूनी हिस्से में है तो साक़ैन कोई सी भी हो, काते ख़त हो, ममासी ख़त हो, तब मक़तूआ कौस की तादाद 2 होगी। तो इस तरह से हम इस मक़तूआ कौस की मुख्तलिफ हालतों के तसव्वुर को समझ सकें।